Assalamu alaikum 8th class. I hope you are fine and doing your work with a great spirit. Today we will read the story Three Friends at the Bag of Gold, यानी कि तीन दोस्त और एक सोने का थैल. Let's start. ठीक है. Once upon a time there were three friends. के एक दफा का जिक्र है कि तीन दोस्त थे. Once they were on a long journey, कि वो एक लंबे सफर पर जा रहे थे. One day एक दिन they were passing through a jungle. कि एक दिन वो एक जंगल में से गुजर रहे थे. They found a bag of gold, कि उनको सोने का से भरा एक थैला मिला. They were very happy and decided to divide the gold equally. वो बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो इस सोने को तीन बराबर हिस्सों में बांट लेंगे. यानी कि देखें, अगर बेटा आपको भी अगर क्या नाम है क्या हो कि कहीं से कोई चीज़ मिल जाए, कोई किसी से मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाए, चाहे वो कोई तोहफा हो या कोई गिरी पड़ी चीज़ में, गिरी पड़ी तो नहीं, मिसाल के तौर पे आपको कहीं से कोई चीज़ मिल जाए तो आप भी बहुत खुश होंगे. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो इस तरह वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे. इट वॉज नून, ये दोपहर का वक्त था. दे वर फीलिंग हंग्री. ठीक है, और वो भूख का अपने आप को भूख का महसूस करने लगे, यानी कि उनको भूख लग गई. सो वन ऑफ देम वाज सेंट टू ब्रिंग फूड, कि उनको उनमें से एक को भेजा गया खाना लाने के लिए. द अदर टू फ्रेंड डिसाइडेड टू किल द थर्ड वन, जो बाकी दो थे उन लोगों ने फैसला किया कि वो तीसरे को मार डालेंगे. इन दिस वे दे कुड गेट मोर गोल्ड, और इस तरह उनको सोना ज़्यादा मिल जाएगा. यानी कि पहले उन्होंने सोचा था कि तीन दोस्त है, तीन हिस्से होंगे, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि जो तीसरा है उसका भी हिस्सा वो अगर खुद रख लेंगे, इससे इनको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा. ऑन द अदर साइड द थर्ड फ्रेंड मेक्स अ पॉइजन इन द फूड इन ग्रीड ऑफ गोल्ड, कि जो तीसरा दोस्त है उसने क्या किया, सोने की लालच में उसने उसके अंदर क्या कर दिया, जहर मिला दिया. ठीक है, ताकि उन दोनों को सोना ना देना पड़े, सारा का सारा सोना मैं खुद रख लूँ. व्हेन ही रिटर्न द टू फ्रेंड्स अटैक्ड हिम, कि जब वो वापस आया तो जो बाकी दो दोस्त थे जो जंगल में रह गए थे, उन लोगों ने उसके ऊपर हमला करके उसको कत्ल कर दिया. लेटर लेटर दे सेट फॉर ईटिंग फूड, जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे, सून बहुत जल्द द पॉइजन किल्ड देम टू, कि जहर ने उनको भी मार डाला. द थ्री फ्रेंड्स डाइड, कहता है जो तीनों दोस्त थे वो मर गए. बट द गोल्ड वॉज स्टिल देयर, कि जो सोना था वो वहीं पर पड़ा रह गया. मॉरल, ग्रीड इज कर्स, कहता है यानी कि लालच बुरी बला है, या टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे. आप इसके दो मॉरल हैं, दोनों में से एक जोन सा मर्जी लिख सकते हैं. ठीक है, तो बेटा इसका ये था स्टोरी का एंड, यानी कि लालच हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए. लालच किसी के भी क्या नाम है कभी भी हक में नहीं सही होती. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी कि जिसको मतलब होमोनिम्स वगैरह कहा जाता है. पहला है हमारे पास आल्टर, दूसरा है आल्टर. यानी कि आल्टर का मतलब होता है ALTER, आल्टर का मतलब होता है बदलना, तब्दील कर लेना. ठीक है, ही आल्टर्ड हिज माइंड, यानी कि उसने अपना जहन बदल लिया, यानी कि अपनी सोच, अपना फैसला बदल लिया. ALTER आल्टर, आल्टर का मतलब होता है कुर्बान गाह, यानी कि जहाँ पर जानवरों वगैरह को ज़िबा किया जाता है. अ लैम्प वाज ब्रॉट टू द आल्टर, यानी कि एक लैम्प को, यानी कि एक भेड़ को क्या किया गया, कुर्बान गाह में लाया गया. एक्सेस, इसका मतलब होता है रसाई, यानी कि पहुंच किसी तक. ही हैज़ एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर, के उसको प्राइम मिनिस्टर तक रसाई हासिल है. EXCESS, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादती. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हर चीज़ की ज्यादती क्या होती है, नुकसानदेह होती है. ही एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी क्या कर दिया. एक्सीड का मतलब होता है रजामंदी, रजामंदी जाहिर करना, कबूल करना, यानी कि उसने मेरी क्या कर दी, दरख्वास्त को कबूल कर लिया, यानी मेरी बात को मान लिया. कंसीड, कंसीड का मतलब भी क्या होता है, यानी कि अपनी बात का तस्लीम कर लेना. ठीक है, ही कंसीड दैट ही हैज़ बीन रॉन्ग, वो कहता है कि उसने इस बात को मान लिया कि वो गलत था. अडॉप्ट, ही अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, अडॉप्टेड यानी कि इख्तियार करना. ही अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन, यानी कि उसने इम्तिहानात में पास होने के लिए गलत ज़राए को यूज़ किया. अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना, यानी किसी चीज़ के मुताबिक अपने आप को बना लेना. अडेप्ट योर सेल्फ टू योर सर्कमस्टेंसेस, कि अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लो. बेल, BAIL, बेल का मतलब होता है ज़मानत. ठीक है, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि उसको वो किस पर, ज़मानत पर रिहा हुआ. BALE, बेल, बेल का मतलब होता है यानी कि गट्ठा या बंडल. ठीक है, ही ब्रॉट 2 बेल्स ऑफ कॉटन,
یہاں پر اس سینٹینس میں براٹ یا بوٹ دونوں یوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو براٹ کا مطلب کیونکہ لایا ہے، یعنی کہ وہ 2 گٹھے کاٹن کے یعنی کہ روئی کے خرید کر لے کر آیا. باٹ اگر ہوتا تو وہ کہتا کہ وہ 2 گٹھے خرید کر لایا، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح دونوں یہاں پر یوز ہو سکتے ہیں. سو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو بیٹا اس کو اپنی کاپیز میں لکھ لیں اور اس کو لرن بھی کر لیں، ٹھیک ہے. ٹل دین نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.